हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो वर्कशीट है उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। तो ये हमारे पास ब्रेन टीजर का फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोई एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसको हमको टिक कर लेना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है 0.225 एक्सप्रेस्ड एज अ रैशनल नंबर इज। अगर हम इसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर वो बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए हम लोग कैसे करेंगे। ये फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है 0.225। ओके, हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये डेसिमल को हम हटा लेते हैं। तो डेसिमल को हटाने के लिए अभी हम डेसिमल अभी नहीं पुट करते हैं, जो डिजिट्स हैं उसको हम नोट कर लिए और देखेंगे कि डेसिमल के राइट साइड कितने डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट्स हैं तो हम लोग को यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर लेना है। तो ये हमारा रैशनल नंबर बन चुका है। चूँकि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं तो देखेंगे क्या आंसर आएगा। तो आप देखिए 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 4 जा क्या हो गया 20, बच गया 2 25। तो 5 5 जा 25। ओके, फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो 20, यहाँ पे देखिए 200 आ जाएगा हमारा। और फिर से ये 5 से डिवाइड होगा तो ये होता है 5 9 जा 45 और ये होता है 5 4 जा 20 और एक 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 9/40। तो 9/40 जहाँ भी ऑप्शन में होगा हम उसको क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। और ये हमारा थर्ड नंबर पे है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है अ रैशनल नंबर p/q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई भी रैशनल नंबर है p/q, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ q हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर दैन। q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, आने डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें से क्या नहीं होना चाहिए। कहता है हैज़ नो प्राइम नंबर अदर दैन, तो अदर दैन 2 and 5। ओके, 2 और 5 के अलावे कुछ और भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया नंबर तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। इसके बारे में हमने बात कर लिया है पिछले वर्कशीट में। ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 2 and 5। आगे आइए सी नंबर पे, देखिए सी नंबर पे क्या आ गया है, -7 होल 8/100 एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर इज। अगर हम इसको डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आप देखिए पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो दिया हुआ है सी नंबर पे, तो यहाँ पे हमारे पास है -7 होल 8/100। ओके, तो सबसे पहले ये हमारा मिक्स नंबर कहलाता है और मिक्स नंबर को हम लोग क्या करते हैं ना, इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो इसके लिए आपको 7 से 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपको मिलेगा 700 और फिर इसमें आपको 8 ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि 8 आपका नोमिनेटर में है तो 8 को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 708। तो आपका यहाँ पे आ गया 708 और ये आपका डिवाइड में रहेगा 100। अब देखिए माइनस साइन यहाँ पे आपका रहेगा ही रहेगा। और देखिए आप क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पे 2 जीरोज है ना, तो आप राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर -7.08। आइए हम चेक करते हैं कहाँ पर है। तो ये हमारा हो गया -7.08, यानी कि फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डी नंबर। तो डी नंबर पे आप देखिए ये है 4.01325, इसके ऊपर बार लगा हुआ है इज इक्वल टू। तो बार किसके ऊपर है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 और 5 के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो यहाँ पे रिपीट कौन सा नंबर होगा आपका, बस केवल 2 and 5 ही रिपीट होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए यहाँ पे किस जगह पे केवल 2525 रिपीट हो रहा है। तो आपका है ये देखिए 4.01325, ये तो 555 हो रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1325 132 सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 252525 तो आ रहा है, ठीक है, 4.0132525 आ रहा है।
तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, अब 4 नंबर पे आप देखिए क्या है, 4.01300132, ये आपका डिस्टर्ब है। ओके, ये आपका केवल आपको 25 रिपीट होना चाहिए था। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमारा करेक्ट हो रहा है। ये आगे हमारे पास ई नंबर है, कहता है दी कोशिएंट व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। तो हम लोग पहले नोट कर लेते हैं और डिवाइड करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। तो ये हमारे पास है 0.0639 और हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 0.213 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो आइए हम अभी क्या करेंगे, देखिए हम डेसिमल पॉइंट को डेसिमल जो है उसको हम रिमूव करते हैं। तो हमारे पास है 639 यहाँ पे आ जाएगा नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा 213। और देखिए ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हम नोमिनेटर में 1000 पुट करेंगे। और ये जो हमारा नोमिनेटर है इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, तो हम डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, 1 लाख पुट कर लेंगे। ओके, ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो 0 0 0 से ये 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आ गया 3/100। अब इसको आप डेसिमल में लेके जाएंगे, तो डेसिमल में लेके जाएंगे तो पहले तो आप 3 पुट करेंगे और इधर आप 0 0 रख लेंगे। यहाँ पे कितने जीरो हैं डेनोमीटर में, 2 जीरो यानी 100 है। तो आपको राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल रख देना है। तो 1 2 यहाँ पे आपका क्या हो गया, डेसिमल हो गया। तो हमारा आंसर क्या आता है, 0.03। आइए हम टिक कर लेते हैं 0.03 कहाँ पर है। तो ये देखिए हमारे पास है 0.03, थर्ड नंबर आंसर हमारा हो जाता है। अब जो हमारे पास बी नंबर का पहला है, कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको डिवाइड नहीं करना है। डिटरमाइन इफ़ दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कैसा है, तो हमारे पास है 28/250। क्लियर। हम क्या करेंगे ना, जो हमारे पास डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर ये 2 और 5 केवल आता है तो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ गया तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये हमारे पास है 250। हम देखिए यहाँ से 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको ये क्या मिलता है, 125। अब ये 125 हमारा 5 से ही डिवाइड होगा, तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको 25 मिलता है। 5 से फिर डिवाइड करेंगे 5 मिलेगा, और यहाँ पे 5 से डिवाइड किए 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250। ये हमको क्या मिलता है, देखिए 250 में हमारा आ गया 2 × 5 × 5 × 5। तो केवल 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, इसके अलावा और भी कुछ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा ना, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली नोट कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250 हैज़ ओनली 2 and 5, सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसलिए ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब आइए इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। ओके, -113/7। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास है 113। ओके, चलिए हमने ले लिया। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिएगा कि क्या क्या यहाँ पे हमको मिलता जाएगा। तो पहले तो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमको 7 मिलेगा, माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे 4 मिल जाता है। ओके, अब देखिएगा हमारे पास क्या होता है, यहाँ से हम 3 को नीचे ले लेंगे तो ये 43 आ गया। अब देखिए 7 को हम कितना टाइम्स पढ़ेंगे, 6 टाइम। तो ये हमको क्या मिलता है, 42 मिलता है। माइनस कर लेते हैं तो यहाँ हमको 1 मिल जाएगा। अब हमारा डिवीजन नहीं जाएगा, डेसिमल में लेके जाना है तो हमको डेसिमल पॉइंट रखना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे एक 0 मिल जाता है। 0 मिलता है तो 7 का टेबल 1 टाइम लेंगे तो हमको यहाँ पे 7 मिलेगा, माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे डेसिमल ले चुके हैं तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 7 का टेबल आप देखिए 4 टाइम्स लेंगे तो आपको यहाँ पे 28 मिलेगा, माइनस करेंगे तो आपको 2 मिल जाता है। फिर से यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 टाइम्स में चलेगा डिवीजन हमारा, तो क्या मिलेगा हमको 14।
हम माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे 6 मिलेगा। फिर से हम 0 पुट कर लेते हैं। अब देखिए डिवीज़न हमारा कितने टाइम में चलेगा, यहाँ पे 8 टाइम्स में चलेगा। तो हमारा यहाँ पे 8 टाइम्स में क्या आ गया ना, 56। तो ये हमको क्या देता है, यहाँ पे माइनस करने पर 4 देता है। फिर से हम 0 पुट कर सकते हैं। अब ये हमारा 5 टाइम्स में चलेगा। तो 5 टाइम्स में क्या आता है, 35 आता है। ओके, माइनस करने पर क्या आ गया, फिर माइनस करने पर 5 आ गया। फिर से हम 0 ले सकते हैं, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे 50। अब ये हमारा 7 टाइम्स में चलेगा। तो आइए अब 7 से लगाते हैं, तो 49 और माइनस किए तो 1। अब देखिए हमारा ये फिर से रिपीटेशन शुरू हो गया है। ये 10 आ गया ना, और यहाँ पर भी हमको 10 मिला हुआ था। ठीक है, तो ये रिपीट होगा। तो 10 आया तो हम फिर 1 से लगाएंगे। तो अब देखिए हमको यहाँ पे 7 मिलेगा, फिर माइनस किए तो क्या मिला हमको 3। देखिए फिर से हमारा ये 30 आ गया। ओके, यहाँ से रिपीट होने शुरू हो गया। ये देखिए 30 आया था, 30 आ रहा है। तो इसका मतलब 4 से चलेगा हमारा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये अब चलता रहेगा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ओके, तो आप देखिए क्या रिपीट हो रहा है। ये आपका रिपीट हो रहा है 7 के बाद ये रिपीटेशन शुरू कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट 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 लगा देते हैं, और यहाँ पे हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। ये हमारा क्या है, -113 अपॉन 7 इक्वल टू हम लिखेंगे 16 पॉइंट, ये माइनस में रहेगा, 16.142857 चलता रहेगा। अब जो हमारा रिपीट हो रहा है ना, हम उस पर क्या करते हैं, रैकरिंग लगा देते हैं। तो ये हमारा 142857 ये हमारा बार बार आ रहा है, तो हम इस पर क्या करेंगे, रैकरिंग लगा देंगे। इसको हम बार भी बोलते हैं। ओके, यानी ये बता रहा है कि ये सारे डिजिट्स जो हैं वो बार बार आपके रिपीट होते जाएंगे। ये कैसा हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। ओके, तो इसको हम बड़े ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, हम लोग यहाँ लिखते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x। मान के चलते हैं कि वो नंबर x है, जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इस नंबर से, तो हमको क्या मिल जाता है, ये नंबर हमको मिल जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हमारे पास है माइनस में 15.834, और इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर लिए x, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया 3.476 मिल गया। अब देखिए हम यहाँ पे ट्रांसपोजिशन का काम करेंगे, यानी कि ये जो नंबर है इसको हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो हमारा -x तो अभी रहेगा, हमारे पास है 3.476, और ये नंबर को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा अभी यहाँ पे प्लस पे है, माइनस में राइट साइड जाके ये हमारा प्लस में हो जाएगा। ओके, जब भी माइनस में कोई नंबर रहेगा आप ट्रांसपोजिशन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 15.834 हमारा होने वाला है। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक नंबर हमारा दोनों प्लस में है, हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम लोग कॉलम मेथड का यूज करते हैं, मिस्टेक होने का चांस बहुत कम होता है। ये देखिए हमने यहाँ पे कॉलम मेथड में नोट कर लिया है। ओके, कॉलम मेथड में आप ध्यान रखेंगे डेसिमल पॉइंट के सामने डेसिमल आपको रखना है, और जो डिजिट्स हैं वो उसको उसके प्लेस पे रख देना है। आप ऐड कर लीजिए, तो 4 + 6 आपको 10 मिल गया। यहाँ से आपका कैरी हो जाता है 1, और ये देखिए 10, और फिर आपका 1 यहाँ पे कैरी हुआ है, क्या हुआ 11, फिर आपका 1 कैरी हो गया, 8 4 12 और 1 कैरी हुआ था, क्या हो गया आपका 13, फिर आपका 1 कैरी हो गया। तो देखिए ये 5 और 3 8 + 1 क्या हो गया 9 आप नोट कीजिए, कुछ भी कैरी नहीं हुआ है 1, तो क्या आ गया 19.310। तो ये हमारा हो गया 19.310। तो 0 को लास्ट में है तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा आ गया -x का वैल्यू। ये जो साइन है माइनस साइन, इसको हम राइट साइड लेके जाते हैं, तो x हमारा क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है 19.31। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा माइनस में x था, इसको हमने माइनस साइन को क्या किया है, राइट साइड लेके चला गया है। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, माइनस में आ गया आंसर, और ये हमारा हो जाता है फाइनल आंसर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर डी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमको ये जो दिया हुआ है डेसिमल में, इसको हमको लेके जाना है रैशनल नंबर में, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो हमारे पास है ये 4.82,
हम यहाँ पे इक्वल टू देंगे और ये अभी हम डेसिमल को नहीं लिखेंगे। ओके, तो क्या हो गया 482। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना, 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद ये बोला है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आइए हम डिवाइड करेंगे। तो 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो 2 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे 50 मिल गया और यहाँ पे क्या मिल जाता है, 241 मिल जाता है। तो आप देखिए आपका ये आ जाता है 241 और यहाँ पे आपका है 50। तो 50 आपका 2 से डिवाइड होगा, 50 आपका 5 से डिवाइड होगा। ओके, 50 आपका 10 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा और 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास है और यहाँ पे हम लोग को डिवाइड करना है। तो हमारे पास है 16.016 और हम इसको डिवाइड करेंगे 0.4 से। तो डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं P/Q के रूप में। तो ये हमारे पास है 16.016 और यहाँ पे हम डिवाइड किए किससे, 0.4 से। चलिए अभी डेसिमल को हम हटा देते हैं। तो डेसिमल को अगर हम हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारा आ जाता है 16 और ये 016 तो रहेगा और ये हमारा 4। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आप नोमीटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब आप डिवाइड कीजिए तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा। 4 4 जा 16, ये आपका आगे 0 है तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। फिर आपका 1 डिजिट आया, फिर नहीं डिवाइड होगा तो फिर आप 0 लेंगे और इसके बाद 16 आता है तो 16 आपका यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। ओके, तो अभी देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 4004/100। तो आप 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा ना, ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा तो ये डेसिमल आपका यहाँ पे आ जाता है और ये क्या हो गया आपका आंसर। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर से आप यहाँ देखिए डिवाइड हम लोग कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है ना 16016 और डिवाइड करेंगे हम किससे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 4 जा क्या हो गया 16। चलिए यहाँ पे कैंसल आउट, ये आपका 0 आ गया नीचे। ओके, अभी आपका डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, 1 0 पुट करेंगे तभी आपका दूसरा डिजिट नीचे आएगा। अभी आपका डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, तब क्या करेंगे, फिर आप 1 0 पुट करेंगे तभी आपका अगला डिजिट नीचे आएगा। अब आपका डिवाइड जा रहा है, यस 4 टाइम्स में जा रहा है तो आप डिवाइड कर लीजिए तो आपका यहाँ पे क्या आता है आंसर, 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, और ये डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आया 4004। 100 से डिवाइड करें तो 2 डिजिट के बाद राइट साइड से डेसिमल पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों को कहा गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल्स। तो हमको डेसिमल्स में लेके जाने हैं। तो ये है 259/3। ओके, तो सिंपली हमको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए हम डिवाइड कर लेते हैं। ये है 259 और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल आप देखिए 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको मिल जाता है 24। यहाँ पे आप माइनस करेंगे 1 मिलेगा, आप 9 को नीचे लेंगे 19 हो जाएगा। 3 का टेबल आप 6 टाइम्स पढ़िए तो आपको मिलता है 18। ओके, फिर आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। डेसिमल रखिए, डेसिमल रखने से आप यहाँ पे एक 0 रख पाएंगे और जब 0 रखेंगे तो आपका 3 से डिवीज़न चल जाएगा। तो 3 से डिवीज़न जाएगा तो यहाँ पे 9 मिलेगा और फिर आपका यहाँ पे 1 बच जाता है। तो फिर से आप यहाँ पे डेसिमल है तो आप 0 रख सकते हैं। तो 0 रखेंगे तो फिर से आपका ये 3 से डिवीज़न जाएगा तो ये आपका फिर से 9 हो रहा है। आप क्या देख रहे हैं ना कि ये बार बार रिपीट करता चलेगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता है वो आता है 86.333 डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलता चलेगा। तो आप जब कोई नंबर रिपीट करता हो तो आप क्या करेंगे ना, उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 के ऊपर बार लगा दिया, ये क्या बता रहा है कि 3 आपका बार बार रिपीट करेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाता है और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो आइए हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर को भी सॉल्व करते हैं।
तो ये हमारे पास है 19256 डिवाइडेड बाय 11। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 19256 और हमको डिवाइड करना है 11 से। ओके, तो सिंपल है, हम देखिए वन टाइम में डिवीजन लेंगे, यहाँ पे 11 नोट करेंगे और यहाँ हमको क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमको मिल जाता है 8। ओके, माइनस करने से और फिर हम अगला डिजिट को नीचे लेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि एक बार में आपको एक ही डिजिट लेके आना है। तो आप नेक्स्ट डिजिट को नीचे लाएँ तो 82 हो गया। फिर आप यहाँ पे 7 टाइम्स में डिवीजन लेंगे, तो 7 टाइम्स में डिवीजन लेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा ना, 77 आ जाएगा। माइनस कर लीजिए, माइनस करने से आपको यहाँ पे 5 मिलता है और 5 और फिर आप अगला डिजिट लेंगे जो कि 5 है आपका, तो यहाँ पे 55 हो जाएगा और 55 होगा। तो आप देख रहे हैं ना, ये आपका 5 टाइम्स पर डिवीजन जा रहा है, तो आप 5 से डिवीजन ले लीजिए। तो 5 से डिवीजन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 55, माइनस करने से आपका 0। आपका अगला डिजिट क्या है, 6 को आप नीचे लीजिए। आपका डिवीजन जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अब आपको फिर 0 लेना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट किए, अब जब 0 पुट किए तभी आप यहाँ पे एक 0 लेंगे, लेकिन डेसिमल देने के बाद। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हमारा ये 5 से डिवीजन जाएगा, तो आप 5 से डिवीजन लीजिए। तो 5 से आप डिवीजन लेंगे तो आपके पास 55। ओके, यहाँ से माइनस कीजिए, फिर आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको बार बार डेसिमल रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डेसिमल है आपका, तो आप यहाँ पे डेसिमल रख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से यह आपका डिवीजन चलता रहेगा। आप देखिए आप 4 टाइम्स में लेंगे, तो 4 टाइम्स में लेंगे तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे 44 आएगा और यहाँ पे माइनस करने से आपको 6 मिलता है। 6 मिल गया, फिर आप यहाँ पे एक 0 पुट कर सकते हैं जो कि आपका डेसिमल है। तो फिर आप यहाँ पे 5 से डिवीजन लेंगे। 5 से डिवीजन लेंगे तो आपका क्या आ रहा है, देखिए ये आपका 55 आ रहा है और फिर आपका यहाँ पे 5 बच रहा है। ओके, और इसके बाद फिर से आप यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप 4 से लगाएंगे तो आपका फिर यहाँ पे क्या आएगा, 44। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बार बार आपका रिपीटेशन हो रहा है। किसका रिपीटेशन हो रहा है, 5454 का। ओके, तो इस तरह से आपका कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आपका यहाँ पे जो आ गया वो क्या आ गया, 1750.5454 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे हमारा रिपीट क्या हो रहा है, 54। तो हम क्या करेंगे ना, 1750.54 और 54 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया और ये क्या है ना, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास है 15735 और इसको हम लोग 80 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम चलिए नोट कर लेते हैं, ये हमारे पास है 15735 और इसको हम डिवाइड करते हैं 80 से। ओके, तो 80 से डिवाइड करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे हम 2 डिजिट्स लेते हैं तो 15 बनता है और 15 बनता है तो ये छोटा हो गया। तो इस कंडीशन में हम 3 डिजिट को लेके चलेंगे। ओके, तो 3 डिजिट्स को लेते हैं तो 157 होता है। तो अगर आप 2 टाइम्स में लेंगे तो आपका डिवीजन नहीं चलेगा, चूँकि 2 टाइम्स में 160 हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप एक बार में डिवीजन लेंगे। तो एक बार में डिवीजन लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा ना, 80 होगा। तो आप माइनस कीजिए, तो आप देखिए यहाँ पे 7 माइनस 0 करेंगे तो 7 बचेगा और यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर है आपका 15। तो 15 में आप 8 माइनस कर लीजिए, तो 15 में आप 8 माइनस करेंगे तो आपको 7 बचेगा। तो आप फिर से आप 7 नोट कर लीजिए। चलिए अगला डिजिट को हम नीचे लेते हैं, तो अगला डिजिट हमारा 3 है, तो 3 को हम नीचे लिए तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 773। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे फिर से हम डिवीजन लेंगे। तो कितने टाइम्स में आप डिवीजन लेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे अप्रोक्स आपका ये 9 टाइम्स में डिवीजन चल जाना चाहिए। ठीक है, चूँकि 10 टाइम्स में लेंगे तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो आप 9 टाइम्स में डिवीजन लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे 9 टाइम्स में लेंगे, तो 9 टाइम्स में लेने पे क्या आएगा, देखिए 8 9 जा क्या होता है, 72। तो 72 और यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ पे एक 0 पुट कर लीजिए, आपका हो जाता है। फिर आप माइनस कीजिए, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ से आपको 7 माइनस 2 दैट इज़ 5 मिलेगा।
और कुछ यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। तो अभी हम अगले डिजिट को नीचे लेंगे, ये हमारा 5 है, 5 हमारा नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया ना 535। चलिए अब देखिए कितने टाइम्स में जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 53 है, तो ये हमारा चल जाएगा अप्रॉक्स 6 टाइम्स में, चूँकि 7 टाइम में ज़्यादा होता है, तो 6 टाइम में आप डिवीजन लीजिए। तो 6 8 जा क्या होता है, ये देखिए ये होता है 48, तो आप 48 पुट करेंगे और एक जीरो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जीरो पुट कर लेंगे, तो ये आपका डिवीजन हो रहा है। आप यहाँ पे माइनस कीजिए, क्या मिल गया 5, और यहाँ पे माइनस होगा नहीं तो बोरो कीजिए, तो 13 - 5 करेंगे तो यहाँ पे आप 13 - 8 करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे 5 मिल जाता है। ओके, अब देखिए ये तो हमारा 5 था, यहाँ से बोरो किए तो 4 बच गया है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा डिवीजन जाएगा नहीं जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट रखेंगे। जब डेसिमल पॉइंट रख दिए तो हमारा क्या आ गया, तब हमारा यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। ओके, अब देखिए फिर से ये डिवीजन हमारा जाएगा 6 टाइम्स में जाएगा, क्योंकि 7 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 टाइम में ले लीजिए। तो 6 टाइम में आपका क्या आता है ना 480, माइनस कर लीजिए, माइनस करने पे यहाँ पे 0, और ये 15 - 8 करेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे 4 बचेगा, 4 - 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अभी डिवीजन जाएगा नहीं, तो फिर से आप 0 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। चलिए जब 0 पुट कर लिए तो अब आप डिवीजन ले लीजिए। तो अब आपके पास यहाँ पे है 70 के यानी 700 के आसपास, तो कितने से चलेगा, तो आप देख सकते हैं 9 टाइम्स में नहीं जाएगा, ये 8 टाइम्स में ही जाएगा, क्योंकि 9 टाइम्स में ज़्यादा हो रहा है। तो 8 टाइम्स में लीजिए, तो 8 8 जा क्या हो गया ना 64, तो 64 हो गया, एक जीरो रखिए, माइनस कीजिए, यहाँ पे आपका जीरो आ गया। फिर ये 10 - 4 करेंगे तो 6, और यहाँ पे आप देखिए 6 - 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। आप एक जीरो फिर से यहाँ पुट कर सकते हैं, 600 बन रहा है, तो ये आपका 7 टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में ज़्यादा होता है। तो 8 7 जा क्या हो गया ना 56, और एक जीरो पुट करेंगे, फिर माइनस कीजिए, तो आपका यहाँ पे बच रहा है कितना 40 नोट कीजिए, और ये कैंसिल इधर है ना, फिर एक जीरो आप पुट कर सकते हैं, तो 400, और ये आप देखिएगा 5 से आपका डिवीजन जा रहा है, तो 5 8 जा क्या हो गया 40, और एक जीरो, ये आपका पूरा डिवीजन कंप्लीट हो गया। ओके, ये यहाँ पे रिमाइंडर आपको क्या मिल जाता है 0। तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे 196.6875, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया। चलिए अगला जो है क्वेश्चन उसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास है 27/7, तो आइए हम 27 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास है 27, और हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से। तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स तो नहीं जाएगा, ओके 3 टाइम्स में जाएगा, तो आप 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो 3 से डिवाइड किए तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 21 मिल गया। माइनस कीजिए, माइनस करने से आपको यहाँ पे 6 मिलेगा। अब डिवीजन जाएगा नहीं, तो इस कंडीशन में आप पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो 7 का टेबल आप देखिए कितने टाइम्स लेंगे, तो आप यहाँ पे 8 टाइम्स पर लेंगे। ओके, तो 8 टाइम्स में लीजिए, तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिलेगा 56। माइनस करेंगे, फिर आएगा 4, फिर आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं, तो 40 हो गया। तो 40 आप 5 टाइम्स में लेंगे, तो 5 टाइम्स में लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 35। आप माइनस करेंगे, फिर आपका 5 आएगा, फिर से यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, 50 हो गया, और 7 टाइम्स में आप जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया 49। माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे एक 0 फिर पुट करेंगे 10, अभी हमारा एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे हम 7 रखेंगे, फिर हम माइनस करेंगे 3 मिलेगा, और फिर 0 पुट करते हैं, तो अभी हमारा 4 टाइम्स में चलेगा। चलिए, तो 4 टाइम्स में क्या हो गया 28, माइनस किए 2, फिर से यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो अभी हमारा 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये हमारा हो गया 14, और यहाँ पे माइनस कर लिए तो 6, अब देखिए 0 60, ये देखिए आपका रिपीट होने शुरू हो गया। यहाँ पे आपको 60 मिला था, फिर से आपको क्या हुआ 60 मिल गया। ओके, तो इसका मतलब है कि अब जो आएगा वो आपका रिपीटेशन होगा। तो यहाँ पे आप कितने टाइम्स में लेंगे, यहाँ पे आप 8 टाइम्स में लेंगे, तो 8 टाइम्स में आपको क्या मिलेगा 56।
माइनस करेंगे तो फिर 4, ये देखिए 0, देखिए ये 40 आपको मिला था ना, ये देखिए ये 40 फिर आपको यहाँ पे मिल गया। आप कितने टाइम्स में लेंगे, आप यहाँ पे फिर से लेंगे 5 टाइम्स में, तो ये देखिए 8585 आना शुरू हो गया। ओके, ये देखिए अब रिपीटेशन शुरू हो गया है। अब आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ पे डॉट 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 लगा सकते हैं। ओके, तो चलिए हमारा जो रिपीटेशन हो रहा है वो कौन सा नंबर हो रहा है यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 3.85 और फिर है 142, फिर है 85, फिर आपका 7 आने वाला है। आप देख लीजिए अगला बार आप जो लेंगे तो आपका यहाँ पे 7 ही आएगा, तो 857 और फिर आपका 142 ओके 142 फिर से रिपीटेशन। तो जो नंबर हमारा रिपीट हो रहा है ना उसके ऊपर हम बार लगाएंगे, तो यहाँ पे 3.857142 यही नंबर है जो रिपीट हो रहा है। इसके बाद तो हमारा फिर से 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना एक बार लगा देंगे। तो आप देखिए ये हमारा क्या हो गया 3.85714 85714 इस तरह से हमारा ये रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर बन जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो ये हमारे पास है 758 अपॉन 1250, तो इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पे नोट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 758 और इसको हमको डिवाइड करना है किससे, इसको हमको डिवाइड करना है 1250। तो आप देखिए ये नंबर हमारा ज़्यादा है, ये नंबर हमारा कम है, तो डिवीज़न होगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे हम 0 दे के डेसिमल पुट करेंगे। तो जब भी हम डेसिमल पुट करेंगे यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा 7000 हो गया, ये हमारा कितना है 1000 है। तो 7 टाइम्स में तो चलेगा नहीं, क्योंकि 7 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक करते हैं कि 6 टाइम में ये जाता है या नहीं जाता है। तो कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है 1250, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 5 6 30 0 हो गया, 6 2 क्या हो गया 12 यहाँ पे 3 हमारा बचा हुआ था, तो क्या हो गया ये 15। ओके, और इसके बाद फिर आगे देखिए यहाँ पे 6 6 और फिर एक हमारे पास बचा हुआ है, तो कितना हो गया 7। ये देखिए 7500, यस ये हमारा आ जाएगा। ओके, तो 7500 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर है 7580। तो ईजिली ये हमारा 6 टाइम में चल जाएगा। तो 6 टाइम में ले लिए, तो 6 टाइम में क्या आ गया 7500। ओके, माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो यहाँ से 0, यहाँ पे 8 और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो अभी आपका डिवीजन नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पे डेसिमल है तो आप एक 0 पुट कर सकते हैं। क्लियर, बस एक ही 0 पुट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए डिवीजन जा रहा है, नहीं जा रहा है। जब डिवीजन नहीं जाए तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे एक 0 और पुट करेंगे, तभी जाकर के एक दूसरा 0 आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये कंडीशन है, ये ट्रिक है, आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब आपके पास क्या हो गया 8000। तो अब देखिए यहाँ पे 6 टाइम में कितना आया था 7500, और यहाँ कितना है 8000। तो इसका मतलब है कि फिर से ये 6 टाइम में ही जाएगा। तो 6 टाइम में ले लीजिए, तो 6 टाइम में आपका आ जाता है 7500। माइनस कीजिए, माइनस करने से यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 10 - 5 दैट इज़ 5, और यहाँ पे 7 - 7 कंप्लीट, ये कैंसिल। अब देखिए डिवीजन जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपके पास यहाँ पे एक डेसिमल है, तो आप एक 0 ले सकते हैं, बस एक ही 0 ले सकते हैं, डबल 0 नहीं लेना है। अब कितना हो गया, ये हो गया आपका 5000, और यहाँ पे आपके पास है 1250। तो आप अप्रोक्स ना आप देख लीजिए 4 टाइम्स में ये हो जाना चाहिए। तो 1250 आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये 0 ये 0 2 बच गया, 2 8 4 2 8 और 2 आपका 10 हो गया, 4 1 4 और ये 1 आपका बचा हुआ था। यस, 4 टाइम्स में ये आपका कम्प्लीटली आ जाएगा। ओके, 5000। तो यहाँ पे माइनस की आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग हो गया। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 0.6064, ये आपका क्या हो गया ना आंसर हो जाता है। ओके,
तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 15,625 और इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो आइए हम कर लेते हैं। ये हमारे पास है 15625 और डिवाइड करना है किससे? 12 से। तो 12 से आप देखिए 1 टाइम में जा रहा है, यहाँ पे 12 ले लीजिए और यहाँ पे आपका 3 बच गया माइनस करने के बाद। अगला डिजिट को आप नीचे लीजिए तो ये आ गया 6। ओके, 36 हो गया तो 3 टाइम्स में ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 36 पुट कीजिए, ये आपका कैंसिल। ओके, अगला डिजिट आप ले लीजिए 2 है, नीचे ले लीजिए, नीचे ले लिए। क्या नीचे लेने के बाद आपके डिवीजन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप दूसरा डिजिट को नहीं ले सकते। दूसरा डिजिट को लेने के लिए आपको यहाँ पे एक 0 पुट करना पड़ेगा। 0 पुट किए, इसके बाद जो अगला डिजिट है आप इसको नीचे ले सकते हैं। अब आप डिवीजन लीजिए तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, आप देख लीजिए। ओके, तो 2 टाइम्स में डिवीजन गया तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे? 24। माइनस कर लीजिए, माइनस करने से 1 मिलता है और अभी आपका डिवीजन आगे भी चलेगा तो आप डेसिमल पुट कीजिए। डेसिमल पुट करने से यहाँ पे 0 होगा तो 10 हो गया। 10 होने के बाद भी डिवीजन नहीं चला तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से एक 0 पुट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ पे एक और 0 ले सकते हैं। अब आप देखिए आपका डिवीजन जाएगा तो ये 8 टाइम्स में जा रहा है। ठीक है, 8 टाइम्स में कितना आता है ना? ये आता है 96। माइनस करने से आपको यहाँ पे मिलता है 4 और एक चूँकि डेसिमल लिया हुआ है तो आप 0 यहाँ पे रख सकते हैं। अब 12 का टेबल आप 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 36। ओके, माइनस करने से फिर 4, फिर आपका यहाँ पे 0 आ रहा है। ओके, आप फिर यहाँ क्या चलाएंगे? 3 से चलाएंगे। ये देखिए 3 से लेंगे तो फिर आपका क्या आएगा? 36। इसका मतलब क्या हो रहा है ना कि आपका ये रिपीटेशन शुरू हो गया। ओके, यहाँ भी 40 आया था, यहाँ भी आपका 40 आया और फिर से आपका 40 आ रहा है। तो इट मीन्स क्या हुआ? ये डॉट 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 यहाँ पे ले सकते हैं, यानी धीरे धीरे आपका रिपीट करने शुरू कर दिया। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है? ये बन गया 1302.08 और ये 3 आपका रिपीट हो रहा है तो 3 के ऊपर आप बार लगा दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों से कहता है फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। हमको यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालना है, ये जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं इसका। अब यहाँ पे जो पहला रैशनल नंबर हमको दिया हुआ है ये है -12/13। ओके, तो हमको इसको लेके जाना है डेसिमल में लेके जाना है। तो हम कैसे लेके जाएंगे? तो किसी भी रैशनल नंबर को अगर आपको डेसिमल में लेके जाना है तो आप सिंपली डिवाइड कर दीजिए, वो आपका डेसिमल में चला जाएगा। और एक और तरीका है, अगर आपका जो डिनोमिनेटर है अगर आप उसको 10 का पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएँ, है ना, 10 का पावर के रूप में अगर आप रिप्रेजेंट कर पाएँ तो भी आप उसको बहुत ही ईजिली कर सकते। तो यहाँ पे ये जो आपका 13 है ना, ये 13 को आप 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका कारण ये है चूँकि ये आपका जो है सो एक सबसे पहले तो ये प्राइम नंबर है। सबसे पहले क्या है? ये प्राइम नंबर है और एक ये ऑड नंबर भी है। तो इस वजह से 13 को आप 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे आइए डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? ये 12। अब हमको इसको डिवाइड करना है 13 से। तो आप देखिए ये आपका नंबर बड़ा है, यानी कि जो डिवीजर है वो बड़ा है, डिविडेंड छोटा है। तो इस कंडीशन में तो आपका डिवाइड होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? एक 0 दे के पॉइंट लेंगे तो आपका यहाँ पे एक 0 आ जाएगा तो 120 हो गया। 120 होने के बाद आप यहाँ पे लगा सकते हैं डिवीजन। तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा? आपका 9 टाइम्स में। यहाँ पे आपको मिलेगा 107। माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? माइनस करने से आपको मिल जाता है 3। ठीक है, ये 3 मिल गया। अब इस तरह से और आप आगे फर्दर डिवाइड करते चलिए। यहाँ पे आप डेसिमल दे चुके हैं तो बार बार आपको डेसिमल देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप एक 0 पुट कर सकते हैं, सिंगल 0। अब 13 का टेबल आप 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे 26 मिलता है, माइनस करने से 4 आता है। फिर आप एक 0 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 13 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 39 मिल जाएगा। माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे 1 मिल जाता है। इस तरह से आप फिर से एक 0 पुट कर सकते हैं। चलिए पुट कर लिए। एक 0 पुट करने से क्या आपका डिवीजन चल रहा है? नहीं चल रहा है, तो आपको दूसरा 0 पुट करना पड़ेगा।
आप दूसरा जीरो पुट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको यहाँ पे एक जीरो रखना पड़ेगा। आप जीरो रखेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप दूसरा जीरो रख सकते हैं। ये रूल है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, अब चलिए, अब 13 का टेबल आप 7 टाइम्स पढ़िए, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे 91 मिल जाएगा। माइनस कर लीजिए, यहाँ पे आपको 9 मिल जाता है। फिर से आप एक जीरो पुट कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पे डेसिमल आपका है। तो 13 का टेबल अब आप 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपको 78 मिलेगा। ओके, माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 12 मिलेगा। ये देखिए, आपने 12 से डिवाइड स्टार्ट किया था, 12 आपका आ गया, यानी रिपीटेशन शुरू हो गया। अब यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो 120 बन जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका शुरू में क्या था, 120 था, तो 120 आ चुका है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका फिर से ये 9 से चलने वाला है, तो 117 मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको 3 मिल जाएगा, और ये आपका रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। ओके, तो अब आप फिर से एक जीरो पुट करेंगे, तो देखिए 30 आपको यहाँ पे मिला था ना, फिर से आपको 30 यहाँ पे मिल गया। आपका कितना टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। तो आप यहाँ पे इस तरह से और भी आगे डिवीजन को ले सकते हैं। ओके, ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ तक डिवीजन लेंगे, लेकिन ये आपको पता चल गया है कि ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप यहाँ पे डॉट 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 इस तरह से लगा सकते हैं। तो हमारा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता है वो क्या आता है, ये हमारे पास है -12/13। अब इसको हम चेंज किए डेसिमल में, तो हमारा आ जाएगा -0.9230 और 7692 डॉट 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 इस तरह चलता रहेगा, कभी ख़त्म होने वाला ये नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जब भी कोई नंबर रिपीट कर रहा हो ना, तो वो जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से क्या आपका रिपीट हो रहा है। ये जो आपका है ना 923067, यही आपका बार बार आएगा, 923067, फिर आएगा 923067, ये आता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -0.923, ये तो 923076 ये है ना, और इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 923076 ये बार बार हमारा आता जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी नंबर को। अब आइए हम यहाँ पे जो मेरा सेकंड नंबर है उसको हम देखेंगे। तो जब हम सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है, आप देखिए ये हमारे पास है -1525/50। इसको हमको लेके जाना डेसिमल में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा डेनोमिनेटर क्या है, हमारा जो डेनोमिनेटर है वो एक इवन नंबर है, और ये हमारा 50 है, और 50 को हम 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिए ये हमारा है 50। ओके, हमारे पास क्या है ना 50 है, तो हम इसको 10 का पावर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 2। ओके, तो ये हमारा हो गया है ना, हम 50 को 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब डेनोमिनेटर आपका 10 के पावर के रूप में आ जाए, तो आपका डेसिमल में लेके जाने के लिए आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो हमारा नंबर है इसमें हम ये जो हमारा डेनोमिनेटर में है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा 100 आ जाएगा। तो चूंकि हम डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको नोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये जो नंबर है इसमें कोई चेंज ना आए। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा, आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपको आएगा, ये 1525 है ना, तो ये 3050 आ जाएगा। ओके, 3050 आपको मिल जाएगा, और नीचे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 100। ठीक है, तो अब देखिए 100 आ गया, तो डिनोमिनेटर में 100 है, तो 100 में आपके कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। तो राइट साइड से आप 2 डिजिट के बाद डेसिमल रख दीजिए, है ना, आपका आ जाएगा आंसर। ये देखिए ये हमारा है 3050, तो ये हो गया हमारा पहला डिजिट, ये हमारा दूसरा डिजिट, इसके बाद हम यहाँ पे डेसिमल रख दिए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -30.50, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम बिना डिवाइड किए ही यहाँ पे डेसिमल में लेके जा सकते हैं, अगर हमारा जो डेनोमिनेटर है वो 10 के पावर के रूप में आ सकता है। तो हर केस में तो आपका नहीं आएगा, लेकिन किसी किसी केस में आएगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा केस में हम डेनोमिनेटर को
10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब आप देखिए ये जो आपका है -127/7, ये आपका एक ऑड नंबर है। यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या है ना, ऑड नंबर है, तो आप इसको 10 के पावर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन करना ही पड़ेगा। तो आइए हम लॉन्ग डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 1 2 7, और हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो 7 1 जा 7, ये एक बार में चल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब 7 को नीचे लीजिए तो ये 57 हो गया। अब देखिए ये आपका कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका 7 7 7 जब 49 हुआ, तो 7 8 जब 56, तो 8 टाइम्स में तो चले जाए, तो 7 8 जब 56, माइनस कर लीजिए, क्या मिलता है 1 1 मिल गया। अब आप तो डिवीजन नहीं जाएगा, तो आपको डेसिमल यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो आप एक जीरो लेंगे। फिर आपका एक बार में चलेगा, तो आप यहाँ पे 7 पुट कीजिए, माइनस करने से 3 होता है। फिर यहाँ डेसिमल ले चुके हैं, तो आप यहाँ पे एक जीरो ले सकते हैं। ये 4 टाइम्स में चलेगा, तो 4 से आपको 28 मिलने वाला है, माइनस कीजिएगा 2 मिलेगा, फिर से एक जीरो ले सकते हैं। ये आपका फिर 2 टाइम्स में चलेगा, तो आप यहाँ पे 14 पुट कीजिए, माइनस कीजिए, आपका 6 आता है, तो फिर आपका यहाँ पे 60 बन जाएगा। फिर आपका ये 8 टाइम्स में चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको 56 मिलेगा, माइनस करने से 4, फिर एक जीरो ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो अभी आपका क्या हो गया 40, तो 7 का टेबल 5 टाइम्स लीजिए, तो 35, और माइनस करने पे ये आपका 5, यहाँ पे जीरो आ गया, अब 50 हो गया। अब 7 टाइम में चलेगा, तो 7 से आप डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे 49 मिलता है, माइनस करने से 1। ये आपका फिर से एक जीरो लेंगे, यहाँ पे ले सकते हैं आप, 10 आ गया। देखिए आपका रिपीट हो गया, यहाँ पे 10 आ गया ना, यहाँ पर भी आपका पहले एक बार 10 आ चुका है, ये देखिए। ओके, तो अब आपका रिपीटेशन हो गया है। अब आप यहाँ 1 से ले लीजिए, तो यहाँ पे 7 मिलेगा, फिर माइनस करेंगे तो 3 आने की 30। देखिए यहाँ पे आपका 30 आया, फिर आपका ऊपर में 30 आ चुका है, ये देखिए 30 आपका आ चुका है। तो इसका मतलब आपका रिपीटेशन हो चुका है, आपका रिपीट होने स्टार्ट हो गया, यानी कि ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो अब आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे डॉट 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 लगा सकते हैं। तो आपका नंबर कितने डिजिट के बाद रिपीट हुआ सो देख लीजिए। ये 7 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, इस तरह से ये चलता चलेगा। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको लिखेंगे इक्वल टू दे करके माइनस में 18.142857, और फिर लिखेंगे 1 4 2, इस तरह से डॉट लगा दिए। तो यहाँ पे हमारा जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार लगाएंगे, तो 18.142857, यही ना है 142857, 142857, इसके ऊपर आप क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, और ये आपका डेसिमल में आ चुका है। ओके, तो अगला हमारे पास यहाँ पे 4 नंबर है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जो डेनोमीटर है ये आपका क्या है 80 है, यानी कि एक इवेंट नंबर है। ठीक है, तो आप इसको तोड़िए, तो अगर तोड़ने से आपको क्या मिलता है ज़रा देख लीजिए। जब आपका जो नंबर है डेनोमीटर में, अगर आप उसको तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद कि उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसमें केवल 2 आता है, और 2 के अलावा अगर 5 भी आ जाए तो कोई बात नहीं, यानी 2 और 5 ये दोनों में से कोई भी आए या दोनों आए, तब वो सिचुएशन पे आप उसको 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया, तो फिर आप उसको 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे 80 है, तो अगर आप 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, केवल और केवल आपको 2 मिलता है कि 5 मिलता है, आपको दोनों मिल जाएगा। आप देखिए 2 से लीजिए तो यहाँ पे 40, यहाँ पे 2 से लीजिए 20, यहाँ पर 2 से लीजिए 10, 2 से लीजिए यहाँ पे 5, और 5 से 1। आप देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 मिला और 5 भी मिल गया, तो 2 और 5 मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि 80 जो है ना, इसको आप 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका ट्रिक हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा इवेंट नंबर हो जिसका आप प्राइम फैक्टर करते हैं, और 2 और 5 के अलावे अगर आपका कुछ और आ जाता है, तो फिर आप उसको 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, देखिए ये आपका क्या है ना 6 है,
तो 6 को अगर आप तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 2 एंड 3 मिलता है, 2 इंटू 3 मिलता है। तो इसमें 2 मिला और 3 भी मिल गया, तो 3 मिल गया ना, इसके वजह से आप 6 को 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर केवल 2 आया रहता तो आप कर पाते। इसी तरह से और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपका 12 है ना, आप इसको तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 मिलता है। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 मिल गया, और ये जो 3 मिल गया इसके वजह से आप 12 को 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहीं आपका रहता है 15, अगर क्या रहता है आपका 15, तो आप देखिए 15 को आप क्या तोड़ेंगे, 5 इंटू 3, फिर से आपका 3 आ गया, तो फिर आप इसको 15 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं 10 के पावर के रूप में। लेकिन कुछ ऐसा नंबर हो जिसमें 2 और 5 आए या केवल 2 आए, जैसे कि आपका 8 है, तो 8 को आप ब्रेक कीजिए यानी कि प्राइम फैक्टर कीजिए, तो आपको क्या मिलता है, 2 2 2 मिलता है। इसका मतलब 8 को आप क्या कर सकते हैं ना, 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, समझ रहे हैं। आगे आइए 20 के साथ, देखिए 20 को भी आप 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूँकि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 20 का, तो आपको क्या मिलता है, 2 इंटू 2 इंटू 5, केवल 2 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। कुछ ऐसा भी हो जिसमें केवल 5 मिले तो भी आप कर पाएंगे, जैसे 25 है, तो आप यहाँ पे देखिए 25 को क्या लिखते हैं, 5 इंटू 5 लिखते हैं, तो केवल इसमें 5 आ रहा है। तो वो जो नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 आए या 5 आए या दोनों आए, तभी वो आपका 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंटेशन होगा। अदरवाइज वो 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे आप। तो आप यहाँ 80 को किए तो आपको क्या मिल गया, 2 2 2 2 और ये 5, तो 2 और 5 मिला है, इसका मतलब 80 को आप 10 के पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए हम इसको कर लेते हैं और बड़े आसानी से इसको हम डेसिमल में ले जाएंगे बिना डिवाइड किए। तो ये हमारे पास है माइनस में 539/80। अब इसको हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये 10 के पावर के रूप में आ जाएगा। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आपके पास 8 है तो 8 को आप अगर 125 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका क्या आता है, 1000 आता है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे 80 है तो फिर आप 125 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे 125 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका ये 10 के पावर के रूप में आएगा। ओके, तो आप यहाँ देखिए क्या मिलता है, ये 8 से 125 को मल्टीप्लाई किए तो 1000। ओके, और चूंकि 8 के साथ एक जीरो लगा हुआ नहीं 80 है, तो आपका एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। ओके, समझ गए। अब यहाँ पे 539 है, 125 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास है 539 और इसको मल्टीप्लाई करना है 125 से। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। तो ये हमारा हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 और ये 3 और ये 5। ओके, इसको ऐड कीजिए तो 5 यहाँ पे 9 और 8 आपका हो गया 17, कैरी ओवर ऑन हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 17। ओके, 17 3 23, 23 का 23 पुट कर लीजिए, 3 आपका 2 कैरी हो गया है, तो 2 3 5, 5 और 2 7 हो जाता है। और यहाँ पे ये है 5 और ये 1 1 6। ओके, इतना आपका आ रहा है। तो ये आपका आ गया है 6 7 3 3 7 5। ओके, ये आपका आ गया, ठीक है, और ये माइनस में रहेगा। तो आप इसको बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो राइट साइड से 4 डिजिट के बाद आप डेसिमल रख दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 6.7375 और ये आपका डेसिमल में आ जाता है। तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे बिना डिवाइड किए हुए कर लिया है। आप चाहे तो 80 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके भी आप करेंगे तो भी आपका रिजल्ट यही आने वाला है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों से क्या कहता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशंस दिए हैं इसको हमको क्या करना है ना, सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग बहुत ही ईजिली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, जो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये तो डेसिमल नंबर में है, तो इसमें से जो हमारा प्लस है उसको हम एक साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है, ये भी हमारा प्लस में है। तो ये जो तीनों नंबर्स हैं इसको हम लोग एक साथ ऐड करने वाले हैं। तो हमारा जो अगला स्टेप होगा इसमें हम तीनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉलम मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा नंबर है 3.2, तो इसको नोट किए। दूसरा नंबर में सबसे पहले हम यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे, और इसके लेफ़्ट साइड जो भी नंबर है आप उसको रख दीजिए, और राइट साइड जो नंबर है आप उसको रखिए।
फिर आपका एक और नंबर है, आप इसको यहाँ पे डेसिमल पुट कीजिए और यहाँ पे देखिए 26 है और इधर है आपका 305। ठीक है, अब इसको आप ऐड कीजिए। तो ऐड करने के लिए आप देखिए यहाँ पे आप 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ भी 0 पुट कर सकते हैं, यहाँ भी 0 पुट कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा ना, सारे के सारे डेसिमल हमारे लाइक डेसिमल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो हमारा 5 हो गया, ये हमारा 9 और ये हमारा होता है 5। फिर डेसिमल हमारा रहेगा और ये हमको ऐड करने पे मिलता है 15 और 15 के बाद हमारा कैरी होता है 1। तो यहाँ पे हमारा इसको ऐड करेंगे तो हमको मिलता है क्या, 4। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तीनों नंबर को ऐड करने से हमको मिलता है 45.595। अभी हमारा माइनस में है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम इससे माइनस कर लेंगे। तो आइए हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ओके, और ये हमारे पास क्या है ना 1.232। तो माइनस कीजिए, तो इस नंबर से हम माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 5 - 2 हमको 3 मिल रहा है और 9 - 3 हमको 6 मिल रहा है, 5 - 2 हमको 3 मिल रहा है और ये 5 - 1 हमको 4 मिल जाएगा और यहाँ से हमको 4 क्या आ गया 44.363। ओके, आइए नोट कर लेते हैं इसको। ये हमारा आ गया 44.363 और ये हमारा हो जाता है आंसर। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अभी सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है, ये माइनस में है 5.7। ठीक है, और ये भी हमारा माइनस में है। तो माइनस वाले नंबर को पहले हम लोग एक साथ ऐड करेंगे और जो प्लस में है उसको हम एक साथ ऐड करेंगे। तो आइए पहले प्लस वाले को ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास है 13.20। ओके, और इसके साथ हम ऐड करेंगे ये 0.02। तो आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड का साइन आप रख सकते हैं। ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखिए आपको यहाँ पे मिल जाता है 13.22। ठीक है, अब माइनस वाले नंबर को आप एक साथ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हम प्लस वाले को ऐड किए हैं उसको एक साथ रख लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ गया 13.22, ये नोट किए। चलिए अभी हम माइनस वाले को ऐड करते हैं। तो हमारे पास है माइनस में 5.7 और माइनस में है 15.009। तो यहाँ पे हम 0 पुट कर लेंगे और ये हमारा 9 और ये 0, ये 7 और ये 5 5 10 कैरी हो गया 1 1 और ये 1 2 हमारा हो गया, दैट इज़ 20.709 आ गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नेगेटिव वाले नंबर्स को देखेंगे तो उसको एक साथ ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका साइन भी आपको माइनस देना है। तो यहाँ पे हम माइनस में क्या नोट करेंगे, हम नोट करेंगे 20.709। अब देखिए ये हमारा एक प्लस में है, एक हमारा माइनस में है। जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो अभी हम साइन को ध्यान में नहीं रखेंगे। ओके, चलिए हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर हम साइन को ध्यान में ना रखें तो हमारा ये नंबर बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारा डिफरेंट साइन होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो आइए हम डिफरेंस लेते हैं। तो अभी जो बड़ा नंबर है उसमें हम छोटा नंबर को माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 20.709 और इसमें हम माइनस करेंगे 13.22। तो देखते हैं माइनस करने के बाद क्या आता है आंसर। तो यहाँ से हमारा ये 0 होगा तो 9 - 0 हमको 9 मिल जाएगा और यहाँ पे माइनस नहीं होगा तो हम बोरो करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 10 - 2 हमको 8 मिलेगा और 6 - 2 हमको यहाँ पे 4 मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 में तो 3 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से बोरो करेंगे तो 1, यहाँ पे 10, तो 10 - 3 हमारा क्या हो गया 7, 1 - 1 0 यानी कि कैंसर। तो हमारा ये आ जाता है 7.489, हमारा आ गया 7.489। अब देखिए ये जो हमारा नंबर आया है इसमें से जो नंबर हमारा बड़ा है उसका साइन क्या है, जो नंबर हमारा बड़ा है उसका साइन माइनस है। तो इसका मतलब ये हमारा माइनस में आएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी दो नंबर्स डिफरेंट साइन के हो और आप उसका डिफरेंस लेते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसमें जिसका वैल्यू बड़ा होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जिसका बड़ा होगा उसका साइन जो रहेगा वही आपको रखना है। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर आ जाता है -7.489। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोगों को ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में जो दोनों नंबर है दोनों हमारा प्लस में है, तो दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास है 0.357 और इसमें हम ऐड करेंगे 0.96। तो क्या मिलेगा, यहाँ से 0 पुट कर सकते हैं, 7 हमको मिलेगा, यहाँ पे 11 हो जाता है, 1 कैरी हो गया तो 9 और 1 10 और ये 3 13 हो जाता है। फिर पॉइंट रखेंगे, 1 कैरी हुआ, ये हमारा क्या आ गया 1.317 आ गया। तो हम यहाँ पे सिंपल सा पुट करेंगे 1.317 पुट कर लिए। चलिए यहाँ हमारा ब्रैकेट अब ख़त्म हो चुका है, ये माइनस देख रहे हैं, माइनस को आप पुट कर लीजिए। और ये देखिए ब्रैकेट के अंदर है ना, ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हमारा प्लस में है, ये हमारा माइनस में, हम डिफरेंस लेंगे। तो आइए हम डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हमारे पास है 3.25, इसमें हम माइनस करेंगे 2.79 को। तो माइनस करने से क्या आता है आप देखिए, यहाँ से हमारा ये तो होगा नहीं, तो हम यहाँ से बोरो करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे हमारा 15 हो गया। और 15 में अगर 9 माइनस कर लें तो 6 आता है, 1 माइनस 7 तो होगा नहीं, तो बोरो करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 बच जाएगा, तो और ये हमारा 11 हो जाएगा। तो 11 माइनस 7 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और ये डेसिमल रहेगा, और 2 माइनस 2 हमको क्या मिलता है, 0। तो यहाँ से हमको मिल गया है 0.46, 0.46 ओके। और ये हमारा ब्रैकेट अब अगला स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, हम ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 1.317 और इसमें हम माइनस करेंगे 0.46 को। तो आइए हम इसमें माइनस कर लेते हैं 0.46 ओके। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये तो हम 0 रख सकते हैं, तो 7 माइनस 0, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ से होगा नहीं तो हम बोरो करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 माइनस 6 हमको 5 मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाता है, 2 माइनस 4 होगा नहीं, तो यहाँ से बोरो करेंगे तो 12, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 मिल जाएगा ओके। और ये देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, हमारे पास 0 था, 0 माइनस 0 ये 0, तो 0 पॉइंट हमारा आ गया है 0.857। हमारा आंसर जो आता है वो है 0.857 ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये हमारे पास जो 4th नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों हमारे प्लस में हैं, और ये जो दोनों हैं ये हमारे क्या है ना, माइनस में है। तो प्लस वाले को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास 15 दिख रहा है ना, तो 15 को हम लिख सकते हैं 15.00, और ये हमारा डेसिमल यहाँ पे रहेगा, और ये 2.57 हम नोट कर लेते हैं। आइए ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, और ये 7 और ये 1, 17.57 हमारा आता है, हम यहाँ पे नोट करते हैं 17.57। फिर ये देखिए दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड कर लेना है। जब भी 2 या 2 से अधिक नंबर आपको माइनस में दिखे तो उसको आपको सिंपली क्या करना है ना, ऐड कर देना है, ये आप ध्यान रखेंगे ओके। तो आइए हम यहाँ पे ऐड कर लें, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं, तो 0 पुट करने से ये हमारा यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, और ये 5 3 हमारा 8 हो गया, और ये 2 ओके। अब देखिए ये हमारा जो आएगा ये माइनस में आएगा, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे माइनस में 28.073, ये हमने पुट कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे एक आपका प्लस में है, एक माइनस में है, तो जब आपका एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। तो डिफरेंस किस में से निकालिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 28.073, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 17.57। हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, तो डिफरेंस निकालने से हम 0 रखेंगे, यहाँ पे हमारा 3 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और आप देखिए ये हमारा होगा नहीं, तो यहाँ पे हम बोरो करेंगे 7, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 माइनस 5 हमको 5 मिल जाएगा, और ये 7 माइनस 7 हमको 0 मिल गया, यहाँ पे 2 माइनस 1 हमको 1 मिल गया। तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या होता है 10.503। और ध्यान रखिएगा कि जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगा उसका क्या साइन है, तो हाँ यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू इसका ज़्यादा है और इसका साइन क्या माइनस में है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, माइनस पुट कर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है -10.503 ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि हमको एक्चुअली में डिवाइड नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमको ये बताना है कि कौन से यहाँ पे रेशनल नंबर हैं जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है।
तो इसमें से पहला जो रेशनल नंबर हमारे पास है ये है 327/125। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है डेनोमिनेटर। कहाँ क्या ध्यान रखना है हम लोगों को? डेनोमिनेटर। ओके, डेनोमिनेटर जो है ना उसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको क्या मिलता है वो हम ध्यान रखेंगे। अगर हम लोगों को केवल 2 मिलता है, ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर हमको केवल 2 मिलता है या फिर हमको केवल 5 मिलता है, ओके, या तो फिर 2 एंड 5 दोनों मिलता है, तब ये जो होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वो टर्मिनेटिंग होगा। फिर से देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर हमको केवल 2 मिलता है या तो फिर 5 मिलता है या 2 एंड 5 दोनों मिलता है, तब हमारा जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 5 के अलावे कुछ और नंबर आ जाता है तो उस केस में आपका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तब होगा जब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको क्या मिल जाता है? 2 और 5 के अलावे कुछ और मिल जाता है, अदर देन 2 और 5। जैसे 2 और 5 तो रहेगा ही रहेगा, हो सकता है कि कुछ और भी मिल जाए, या फिर 2 और 5 ना रहे, हमारा कोई दूसरा नंबर आ जाए, तब वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो आइए हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो हमारा है 125, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे डेनोमिनेटर को क्या करेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नोट करते हैं, ये हमारा है 125 और इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे हमको 25 मिलेगा, और फिर ये 5 से डिवाइड होगा और 5 मिलेगा, और फिर ये 5 से डिवाइड होकर हमको 1 मिलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या मिल रहा है? केवल और केवल 5 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा रेशनल नंबर है इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे, हियर 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125 हैज़ ओनली 5। केवल क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और 5 के अलावा तो कुछ और नहीं आया। तो हम लोग क्या नोट करेंगे? सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो बिल्कुल सिंपल है। आइए और भी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है 800, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो ये हमारे पास रहा 800 और इसका हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 400। 2 से डिवाइड करेंगे तो 200, 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, फिर 2 से किए तो 50, फिर 2 से डिवाइड किए 25। अब 2 से नहीं होगा, अब 5 से होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर केवल और केवल 2 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। 2 और 5 के अलावे कुछ और नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ओके, तो पहले हम लोग यहाँ तो ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, और ये हमको क्या मिल गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 हमारा 5 टाइम्स है तो 2 टू द पावर हम लोग 5 नोट कर लिए, और 5 हमारा 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 5 टू द पावर हम लोग 2 नोट कर लेंगे। ओके, जो जितना टाइम्स रहेगा उस पर उतना पावर आपको रख देना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 800 हैज़ ओनली 2 एंड 5। केवल 2 आता है और 5 आता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आया। सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो बिल्कुल सिंपल है। चलिए यहाँ पे हम जो है हमारा 1250, इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं कि सबसे छोटा नंबर हमारा प्राइम नंबर 2 ही है। तो आइए हम डिवाइड कर लें। तो 2 से डिवाइड करने पर हमको यहाँ पे क्या मिलता है? ये 6, ये 2 और ये 5। फिर ये देखिए आपका 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? चेक करेंगे 3 से। तो आप 3 से चेक करेंगे तो देखिए 3 से आपका डिवाइड नहीं होगा। ओके, चूँकि डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से करेंगे तो 125, फिर आप इसको 5 से करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 25। फिर आप इसको 5 से करेंगे तो आपको 5, और फिर आप 5 से करेंगे तो 1।
तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 5 आ रहा है, मतलब इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं हियर 1250 को प्राइम फैक्टर के रूप में, और यहाँ देखिए 2 हमारा एक बार आया और 5 हमारा फोर टाइम्स आया है, तो 5 टू द पावर 4 नोट कर लिए। और नीचे लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1250 हैज़ 2 and 5, ओके, ओनली 2 and 5, सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से लेने पर ये हमारा क्या आ गया 100, 2 से लेने पर 50 और 2 से लेने पर 25, और अब ये 5 से जाएगा, 5 से लिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ गया, केवल और केवल 2 and 5 आया। तो हम लोग यहाँ पे नोट क्या करेंगे, हियर 200 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो 2 टू दी पावर 3 नोट किए और 5 टू दी पावर 2 नोट किए। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 200 हैज़ ओनली 2 and 5, सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो अगला जो हमारे पास 5th नंबर है, यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास डिनोमिनेटर में 1625, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, और ये हमारा आता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। तो ये देखिए 5 हमारा आ गया है 3 टाइम्स, तो हम पावर में 3 रख दिए, और ये हमारा 13 एक ही बार है, ओके। तो यहाँ देखिए 5 और 13 आ चुका है, यानी 5 के अलावा एक 13 भी आ गया, ओके। तो ये जो 13 आया ना, इसके वजह से इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1625 हैज़ 13 and 5, इसमें 5 भी है और 13 भी है, सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसमें केवल 5 आता या फिर केवल 2 या फिर 2 और 5 आता तो इस कंडीशन में ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है ये 13, इसके वजह से ये क्या हो गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये देखिए 2 से हम लगाएंगे तो यहाँ पे 3, ये 4 और ये 0, फिर ये 2 से जाएगा, यहाँ पे वो आ जाएगा 1 और 1 बच गया, तो 14 यानी कि 7 और ये 0, फिर आपका 2 से चला जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये 8 2 जा 16 और यहाँ पे 1 बच रहा है यानी कि 10 हो गया, तो 2 5 जा 10। अब आपका 2 से नहीं जाएगा, अब आपका 5 से जाएगा, 5 से लगाइएगा तो 17 टाइम में जाएगा, और 17 आपका एक प्राइम नंबर है, किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो अपने आप से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या नोट करेंगे, हियर 680 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17, तो 2 हमारा 3 टाइम्स है, तो 2 टू द पावर 3, 5 इंटू 17। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 680 हैज़ 17 अलॉन्ग विथ 2 and 5, 2 और 5 के अलावे इसमें से क्या आ गया, 17 आ गया, 2 और 5 तो है ही, और साथ ही साथ 17 भी आ गया। ये जो 17 आया ना, इसके वजह से इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। केवल 2 और 5 होता तब दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसी तरह से हमने यहाँ पे 7 और 8 को बना लिया है। तो 7 में हमने 190 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया, तो यहाँ पे 19 आ जाता है एक्स्ट्रा 2 और 5 के अलावे। तो हम लोग क्या नोट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 190 हैज़ 19 अलॉन्ग विथ 2 and 5, सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अगर ये 19 आया, इसके वजह से क्या हो गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फिर आपका 8 नंबर भी सेम है, देखिए 750 को हमने किया है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 हमारा 3 टाइम्स था, 5 टू द पावर 3 नोट कर लिए। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 750 हैज़ 3 इसमें आ गया अलॉन्ग विथ 2 and 5, 2 और 5 तो आया ही आया, इसके साथ 3 आ गया। ये जो 3 आ रहा है ना, इसके वजह से इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्या लिखेंगे, सो इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है ना, मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो अभी हम लोग विदाउट डेसिमल लिखेंगे। तो ये 2.7 है, इसको हम 27 यानी 27 नोट करते हैं, और ये 1.5 है, इसको 15 यानी कि 15 नोट करते हैं, और सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है 405। अब ये जो 405 आ गया, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.1 यानी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो ये 405 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, तो यहाँ पर हम लोग को मिलता है 8505। तो आइए हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, ये हमारे पास आ गया है 8505। अब देखिए हम लोग डेसिमल पुट करेंगे, तो आप यहाँ पे एक एक करके सभी में देखिएगा। यहाँ पे डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट दिख रहा है, यहाँ पर डेसिमल के बाद आपको एक डिजिट दिख रहा है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद आपको एक डिजिट दिख रहा है। यानी डेसिमल के राइट साइड जो डिजिट्स हैं उसको काउंट करने हैं। तो 1 2 3 टोटल कितने हो गए, 3 डिजिट्स हो गए। तो हम लोग राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करेंगे, 1 2 3 डेसिमल हमारा यहाँ पे होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बस सिंपली मल्टीप्लाई किया है और डेसिमल को पुट कर लिया है, बस ऐसे ही करना है। यहाँ पे आंसर आ गया 8.505। तो यहाँ पर भी हमारा सेम प्रोसेस होगा, हम लोग यहाँ भी सेम करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास है 12 इंटू 13.6 इंटू 0.25। तो अभी हम डेसिमल के बिना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अभी हम फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास है 136 हो जाएगा। अगर डेसिमल को ना पुट करें तो 136, इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमको क्या देता है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है 1632। हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 यानी कि 25 से, तो ये 1632 है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, और हमको क्या मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है 40,800। आइए हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास 40,800। अब हम डेसिमल पुट करते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे डेसिमल के बाद केवल एक डिजिट है, तो टोटल हो गए कितने, 3 डिजिट्स हो गए। तो हम लोग यहाँ पे राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करेंगे, तो 1 2 3 डेसिमल हमारा यहाँ होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40.800। ये हमारा हो गया आंसर। और आप इसको सिंपली नोट कर सकते हैं, क्या इसको सिंपली आप नोट सकते हैं 40.8, जो कि 00 जो कि राइट साइड है उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर से यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं 3 2 5। अभी डेसिमल को नहीं पुट करना है, और ये हमारे पास है 72.6, तो हम लोग लिखेंगे 726। आइए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है 235950। तो नोट करेंगे, सबसे पहले जो डिजिट हमारे पास आ गया है 235 और 950, ये अब हमको डेसिमल पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट दिख रहा है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिख रहे हैं, तो टोटल हो गए 3 डिजिट्स। तो 1 2 3 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पुट करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ये आंसर है हमारा 235.95। ओके, इस तरह से हम लोग सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करके डेसिमल को पुट कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे देखिए हमको डिवाइड दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी दिख रहा है, और सब्ट्रैक्शन भी दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो हमारे रूल है सिंप्लीफिकेशन का, BODMAS, हम इसका यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, तो आपको पता है B फॉर ब्रैकेट, तो यहाँ देखिए ब्रैकेट आपको दिख रहा है, तो पहला काम को ब्रैकेट का करना पड़ेगा। और O फॉर क्या होता है ना, ऑफ, तो ऑफ तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, तो इसको तो आप कैंसिल कर लीजिए। डिवाइड, इसके बाद आपको डिवाइड, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको डिवाइड दिख रहा है, तो डिवाइड करना है। फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, और फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा कुछ पैटर्न है, सीरीज है, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, स्टेप्स हैं, और ये स्टेप्स हम लोग लर्न करेंगे, इधर से हमको जाना है। ओके, तो आइए हम यहाँ पे इस स्टेप्स को लागू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं ना, ब्रैकेट का काम हमको पहले यहाँ पे करना पड़ेगा। और ब्रैकेट में हमारा क्या है, डिवीजन है, तो हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए हमारे पास है 156.25, और हमको डिवाइड करना है 0.025 से, तो डिवाइड के रूप में लिखिए। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है 0.02, माइनस में है 5.2। चलिए अभी हम यहाँ पे ब्रैकेट रख सकते हैं, और आगे चलिए हम क्या करेंगे। अब अभी ना ये जो डेसिमल देख रहे हैं ना, डेसिमल को पहले हम रिमूव करते हैं, हटा देते हैं। तो वो भी हम कर सकते हैं, वो कैसे, तो ये 5 6 2 5 नोट किए,
और ये जो डेसिमल है अभी इसको हम नोट नहीं करेंगे। चलिए, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 0.025। अगर डेसिमल को ना लिखें तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली 25 लिखेंगे। अब डेसिमल जो हम हटाए हैं इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए नोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 1 लिख करके और 2 0 पुट करेंगे, यानी 100 पुट करना है। ठीक है, और ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसमें से 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो नोमिनेटर में हम लोग 1 के साथ 3 0 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारा डेसिमल अब यहाँ पे हट चुका है। आगे हमारे पास जो डिजिट्स हैं जैसे कि तैसे उसको नोट कर लेते हैं। ओके, आइए यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कैंसल आउट करते हैं। तो 0 0 0 0 कैंसल आउट, और इधर आइए यहाँ पे 25 हमारा 5 से डिवाइड होगा, और ये भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 3 जा 15 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 6, तो 5 1 जा 5, और यहाँ 1 बच गया 12 हो जाता है। 5 2 जा 10, और यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया 25। फिर हमारे पास आता है 5 5 जा 25, फिर से ये 5 से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 5 6 जा 30, फिर 1 बच गया 12 हो गया, 5 2 जा 10, फिर आपका 2 बच गया 25 हो गया, और ये 5 5 जा 25। आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपको यहाँ पे मिल जाता है 625, और ये 10 आपका यहाँ पे बचा हुआ आप देखिए। ठीक है, तो ये हो गया 625, और यहाँ पे 10 से आप मल्टीप्लाई किए तो एक 0 आ जाएगा। तो ये आपका वैल्यू हो गया ये। अब ब्रैकेट आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। आगे जो अगला डिजिट है उसको आप नोट कीजिए, ये है 0.02, माइनस में है 5.2। सिंपल। चलिए, अब क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट का काम हमने कर लिया, ब्रैकेट हट चुका है। अब यहाँ पे हमको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ये देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 6250, और हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से। तो अभी हम डेसिमल को ना नोट करें तो इसको हम क्या नोट करेंगे, सिंपली 2 नोट करेंगे, क्योंकि ये जो है 0.02 इसमें डेसिमल को अगर नहीं लिखें तो 002, और इसका मीनिंग क्या होगा 2 आएगा। तो हम 2 लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाता है, ये हमको मिल जाता है 1250 और एक 0। ओके, इस तरह से हमको मिल गया। अब चलिए हमारे पास यहाँ पे जो है इसको नोट कर लेते हैं, और ये हमारे पास हो गया 12500। डेसिमल पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल रखना पड़ेगा। तो 1 2 आने की डेसिमल आपका यहाँ पे आने वाला है, तो ये हो गया आपका 125.00, और आप माइनस करेंगे क्या 5.2। तो माइनस करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉलम मेथड यूज़ करते हैं। 125.00, इसमें हमको माइनस करना है 5.2। तो आप ध्यान रखिएगा डेसिमल के सामने डेसिमल रखना है, माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे डिजिट नहीं है तो 0 आप पुट कर सकते हैं। और ये देखिए आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये तो आपका 0 - 0 तो पॉसिबल है, तो 0 - 0 आपको 0 मिलता है। 0 - 2 नहीं होगा, यहाँ से आप बोरो करेंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। 10 - 2 दैट इज़ 8, माइनस पॉइंट लगा दीजिए। और ये 4 - 4 पॉसिबल नहीं है, यहाँ से आपको बोरो करना पड़ेगा। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 14, 14 - 5 9, और ये 1 यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो 1 रहेगा, और ये 1 अपने जगह 1 ही रह जाता है। तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आ गया है 119.8, यानी कि 119.8, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें भी हम लोग को सेम करना है। तो पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। तो आइए हम नोट करेंगे 75.05, और इसको हम डिवाइड करेंगे 0.05 से, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है 0.001, और ये प्लस में है 2.351। आगे चलिए हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, हम यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो ये हो जाता है 7505, और डेसिमल को हटा दिए हैं अभी हम, और ये हमारे पास केवल 5 आएगा। तो चूँकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 से, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स से तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सिंपल है। और ये देखिए हमारे पास है 0.01, और ये प्लस में है 2.351। अभी इधर रहने देते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर ले, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा,
5 से हमारा कैंसिल हो रहा है, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बच रहा है, 25 हो गया। तो 5 5 जा 25, आगे हमारे पास 0 है, तो 0 को हम 5 से लेंगे तो 0 बच जाएगा और यहाँ पे 5 है। इसका मतलब ये हो गया कि हमको यहाँ पे 0 1 मिलने वाला है। ओके, तो ये हमारा आ गया। आगे चलिए हम नोट करते हैं अगला स्टेप। तो यहाँ पे तो हम लोगों को कुछ बचा नहीं, ये है 1501 और इधर मल्टीपल में है 0.001 और ये प्लस में है 2351। तो अभी हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखिए, पहले मल्टीप्लाई की पहले एडिशन, तो पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन बाद में हमारा एडिशन। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास है 1501, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 से। तो अभी हम बिना डेसिमल का लिखें, यानी डेसिमल नोट नहीं करना है, तो हम 1 नोट करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नो चेंज, यही रह जाएगा। तो आगे आइए, हमारे पास है 1501, ये हमारा आ गया और डेसिमल पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो हमको 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट करना है 1 2 3, यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाता है। फिर हमारे पास प्लस में है 2351, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए फिर से हम कॉलम मेथड यूज करेंगे। 1.501 हम इसमें से ऐड करेंगे 2.351, तो 1 1 2 हो जाता है, ये हमारा 5 और यहाँ पे 8 और ये हमारा 3। तो बिल्कुल सिंपल था, ये आ जाता है 3.852 हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से कहा गया है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रैशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म। तो रैशनल नंबर के रूप में लिखना है और लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर से यहाँ पे हम BODMAS का रूल यूज़ करेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट तो हम लोग को दिख नहीं रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड का काम कर लेते हैं। तो डिवाइड तो हमारे पास यहाँ पर है, इसके बीच हम डिवाइड कर लेंगे। तो आइए हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, ये देखिए हमारा हो जाएगा 3.125। ओके, और यहाँ पे हमने डिवाइड कर लिया 0.125 से। क्लियर, और ये हमारे पास है 0.50, आप इसको रहने दीजिए और माइनस में हम नोट करेंगे 0.225। अगला स्टेप लीजिए, यहाँ पे डेसिमल को आप हटा दीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3125 और ये आपका होगा 125। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से 30 यानी 1000 और यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000। 1000 से 1000 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका 5 से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 25 मिलेगा। ये भी आपका 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपको 625 मिलने वाला है। और ये फिर 25 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो ये जो आगे के नंबर्स हैं आप उसको वैसे नोट कर लीजिए जैसे था। ओके, अभी इधर चेंज नहीं करना है। अगला स्टेप आप ले लीजिए, यहाँ पे आपके पास आ गया 25 और तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो 25 है और ये आपके पास है 0.50 और यहाँ पे माइनस में है 0.225। तो अब आप क्या करेंगे ना, पहले आपको एडिशन का काम करना है। क्या करना है, एडिशन का। ये देखिए, एडिशन का काम पहले करना है, बाद में सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, ये आप ऐड करेंगे कॉलम मेथड से। तो 25 को लिखेंगे 25.00 और ये है 0.25, तो 0.50, तो 0.50 को आप नोट कीजिए, आप ऐड कीजिए तो आपको क्या मिलता है, ये देखिए आपको मिल जाता है 25.50। तो आप यहाँ पे नोट कीजिए 25.50 और माइनस कीजिए 0.225 को। तो अब यहाँ पे फिर से हम माइनस करेंगे कॉलम मेथड से। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 0.225। यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, हम 0 रख सकते हैं। आइए हम माइनस कर लें। तो यहाँ तो माइनस होगा नहीं, तो बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ आपका 9 और यहाँ आपका 10। 10 - 5 आपको क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 9 - 2 आपको 7 मिल रहा है और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, 4 - 2 आपको 2 मिलेगा और यहाँ पे कुछ बच रहा है, यहाँ पे 5 है और ये 2 है। तो आपके पास क्या आ गया, 25.275। इसको आप नोट कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं 25.275
275 और ये हम लोगों का आंसर भी आ जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट नंबर बन गया है। चलिए हम यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या है आपका 4, तो 4 नोट कीजिए। ये क्या है, यहाँ पे अभी हम डेसिमल को नोट नहीं कर रहे हैं, है ना, 0.4 है तो हमने 4 नोट किया है। और यहाँ पे हम फिर डेसिमल को नोट नहीं करते तो हमारा 4 हो गया। फिर यहाँ हम डेसिमल को अगर ना पुट करें तो हमारा ये 5 आएगा। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखिए ये हमारा 5 4 जा 20 और 20 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 80। तो ये हमारा क्या आ गया, 80 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे 80 पुट कर लेते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं काउंट कीजिए। 1 2 3, 3 डिजिट्स यहाँ पे, 2 डिजिट्स यहाँ पे और 1 डिजिट यहाँ पे है। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 6 डिजिट्स, टोटल हो गए 6 डिजिट्स। तो आपको 6 डिजिट्स के बाद डेसिमल रखना है। तो यहाँ से काउंटिंग कीजिए, 1 2, नहीं है कोई डिजिट तो आप 0 पुट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे डेसिमल होगा आपका और एक 0 होगा। तो ये आपका सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। चलिए आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे 0.1 आप क्या रखेंगे, 1, और ये है 10 है तो 10 के लिए तो 10 ही रखना पड़ेगा। और ये 0.001 है तो इसके लिए आप 1 पुट करेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 10 इंटू 1 दैट इज़ 10 आपको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे 10 पुट कर लेंगे। चलिए 10 पुट कर लिए। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है। टोटल कितने हो गए, 4 डिजिट्स। तो 4 डिजिट्स के बाद आप डेसिमल पुट करेंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल होगा और इसके बाद एक 0 रखेंगे। इस तरह से आपका ये सिंप्लीफाई हो गया। आगे आपका है माइनस में हाफ और प्लस में 1/5। अब देखिए ये जो डेसिमल है, ये जो डेसिमल है इसको हम हटाते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल नोट करेंगे 80, चूँकि यहाँ पे 0 है, 0.00 ये सब 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो 80 हम नोट करेंगे और यहाँ पे हम नोट करेंगे 10, ठीक है। और इसके लिए जो हमारा डेसिमल हटेगा उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद हमारे 4 डिजिट्स दिख रहे हैं तो हम यहाँ पे 1000 यानी 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ देखिए 3 और 3 6 डिजिट्स हैं तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10 लाख से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा डेसिमल यहाँ पे इस तरह से रिमूव हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो पहला तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बच गया 8/100, माइनस में 2 और ये प्लस में 1/2 और 1/5। अब आप सिंपली एलसीएम लीजिए। तो 100, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 100 पुट कर लीजिए। चलिए 100 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 1, 1 से 8 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 8, माइनस कीजिए 2 से 100 को डिवाइड कीजिए 50, 50 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 50, प्लस लिखिए। यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 20, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब यहाँ पे ये आपका प्लस में है और ये आपका प्लस में है, उसको आप ऐड कर लीजिए। तो 20 प्लस 8 ये आपका 28 हो जाएगा, क्योंकि पहले एडिशन का काम होगा। और ये माइनस में आपका है 50, आप नोट कर लीजिए, और यहाँ पे 100। अब देखिए आपका ये डिफरेंट साइन हो गया, एक में प्लस एक में माइनस। तो जब डिफरेंट साइन होता है तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 50 में 28 को आप सब्ट्रैक्ट किए तो आपको क्या मिल जाता है, आपको यहाँ मिल जाता है, देख लीजिए ये आपका है 50 और आप 28 को यहाँ पे माइनस करेंगे। तो ये आपका कैरी यहाँ पे 8 10 10 माइनस 8 दैट इज़ 2, और ये आपका 4 माइनस 2 दैट इज़ 2। ओके, तो 22 मिल गया आपको। तो आप यहाँ 22 पुट कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे 50 का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है और ये माइनस में है, इसलिए आपको माइनस पुट करना पड़ेगा। क्योंकि जब 2 डिजिट्स 2 नंबर्स हैं और दोनों का साइन अलग है और आप डिफरेंस कर रहे हैं तो जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन पुट करना है, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू किसका ज़्यादा है, 50। तो आप 50 का साइन पुट किए माइनस में। ओके, समझ में आ गया। और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 100 डिवाइड में।
आप इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। तो देखिए आपका एक कैंसिल होता है, यहाँ पे आपको 11 मिलेगा और यहाँ पे आपको 50 मिलेगा। 2 से कैंसिल किया हमने, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -11/50। और इससे छोटा ये नहीं हो सकता है, ये क्या है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो आगे जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3rd है, इसमें भी हमको सेम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है, देखिए मान लीजिए कि A/B होता है, तो इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, A/B। ओके, इस तरह से हम नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, तो आइए हम लोग कर लेंगे। तो अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है 0.144 और यहाँ पे डिवाइड है 1.2, तो इसको हम ऐसे नोट करते हैं, डिवाइड बाय 1.2, ठीक है। और ये हमारा होल डिवाइड में है 0.016 अपॉन, इसको हम नोट कर सकते हैं 0.02, नोट कर लिए। और यहाँ पर हमारे पास है 7/5, ये रहेगा, और ये 21/8 ये भी रहने दीजिए। तो आइए अब यहाँ पे हम डेसिमल को हटाते हैं। तो हमारे पास है, ये हम डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो हम यहाँ पे अभी डेसिमल नोट नहीं करेंगे। तो 144 और ये हम लिख दिए 12। और चूँकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे एक ही डिजिट है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये होल डिवाइड में कितना है, ये हम यहाँ पे नोट करेंगे 16, और ये हमारा डिवाइड में कितना है 2 हम नोट करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हम लोग 3 आने की 1000 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किए, और ये हमारा है 7/5, रहने दीजिए, अभी नो चेंज। चलिए नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो कैंसिल होगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, और ये 12 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम में, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाता है, और ये 10 और ये 20 कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमारा 8 और यहाँ 1। अब नोट कीजिए क्या क्या आपके पास बच गया है। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 12 और ये 1 है, 12 × 1 आने की आपको 12 मिलेगा। और यहाँ पे डिवाइड में क्या बच गया, यहाँ 1, और ये आपका क्या बचा है 100, ठीक है। तो आप यहाँ पे 100 पुट कर लीजिए। और ये होल डिवाइडेड में कितना है, यहाँ पे आपके पास है 8, और इधर तो कुछ बचा नहीं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10, तो इसका मतलब हो गया 8/10, ये आपका आ गया। और आगे क्या है आपका 7/5, आप रहने दीजिए, नो चेंज। ओके, यहाँ पे नो चेंज। अब इसको हम कैसे नोट करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये हमारे पास है 12/100, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं 12/100, और ये डिवाइड बाय हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 8/10 से, सिंपल इसको मैंने चेंज कर लिया। और ये हमारे पास है 7/5 -21/8, क्लियर। अब इस डिवाइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे। तो 12/100 और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई किए और इसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ 10/8, और ये हमारे पास है 7/5 और ये है 21/8। चलिए अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो अभी डिवाइड किए, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा कैंसिल, और ये देखिए 4 से 4 2 जा 8, और ये 4 3 जा 12, अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो अब जो बच गया उसको आप नोट कीजिए। तो यहाँ पे 1 है, 1 × 3 दैट इज़ 3, और यहाँ पे 2 और ये 10 दैट इज़ 20, और माइनस में 7/5, ये माइनस में नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस लिखिए, और ये माइनस में है 21/8। अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप सिंपल आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लीजिए तभी आपका काम होगा। तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और ये आपके पास है 8, 5 एंड 20, इसका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे हमने एलसीएम निकाल लिया है कॉमन डिवीजन मेथड से, और ये हम लोग को मिल जाता है कितना, 40। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली 40 नोट करते हैं। ये देखिए हम क्या नोट किए, 40, ठीक है, 40 नोट किए। 20 से 40 को डिवाइड किए 2 टाइम्स में, और 2 से हम 3 को मल्टीप्लाई किए 6, ओके। 5 से 40 को डिवाइड किए 8, और 8 से 7 को मल्टीप्लाई किए, तो 8 से 7 को मल्टीप्लाई किए तो 56, माइनस किए 8 से डिवाइड किए 40, आ गया 5, 5 से 21 को मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 105। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे ये हमारा प्लस और ये प्लस, तो प्लस वाले को एक साथ पहले ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस वाले को ऐड कीजिए, चूँकि रूल फॉलो करना है बोर्ड मास का। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है 62 और ये हमारा माइनस में रहेगा 105 और डिवाइड बाय 40। चलिए आगे बढ़िए। अब हमारे पास 105 और 62 दो अलग अलग नंबर हैं, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, चूँकि एक माइनस में एक प्लस में है। तो ये हमारे पास है 105 और हम माइनस कर लिए 62, हम डिफरेंस ले रहे हैं सिंपली। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 3 और यहाँ पे 10 माइनस 6 दैट इज़ 4, 43 आ रहा है, तो हम 43 नोट कर लिए। अब ध्यान ये देना है कि बड़ा मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे 105 ज़्यादा है, तो हम 105 का साइन नोट करेंगे और ये माइनस में है तो यहाँ माइनस रखना पड़ेगा और ये हमारे पास क्या हो गया 40। अब ये अपने आप में सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये आपका जो है ना, सो अब आप फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 43 आपका एक प्राइम नंबर है, आप जानते हैं। तो यही आपका आ गया लोवेस्ट टर्म में और ये आपका आंसर भी हो जाता है।